इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। जय शाह उन्होंने अपने तौर पे यह फैसला कर लिया है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अब कैसे चलेंगी दुकानें? क्रिकेट अब इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में कौन देखेगा भाई? एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकती। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। अगरचे इंडिया मना करता है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो क्या इस बार भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी हाइब्रिड आ जाओ और दुबई में खेल लो, सिंगापुर में खेल लो, श्रीलंका में खेल लो, हांगकांग में खेल लो, जहां क्रिकेट नहीं होती वहां स्टेडियम बना के खेल लो। अफगानिस्तान ने भी बना कर, तो इन अब और भी करेंगे। श्रीलंका भी मेरा ख्याल है बना कर देगा, फिर बांग्लादेश उनके साथ चलेगा। तो ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है। क्या की समझ नहीं आती यार, आप सीना ठोके बहादुरों का एक फैसला लेके आप आए, अब आपने दूसरे कंट्रीज को भी भड़का दिया है, पैसे देके उनको भी खरीद। बॉटम लाइन ये और सच्चाई ये है कि मनी टॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर ले और तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया पाकिस्तान आए, और लेकिन देन अगेन मैं समझता हूँ कि अगर वो नहीं भी आते तो जिस तरह का आईसीसी ने पाकिस्तान को कन्विंस किया था, कि जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि आप इंडिया ज़रूर जाएं वर्ल्ड कप के लिए, इसी तरह आईसीसी को इंडिया पे भी दबाव डालना चाहिए कि वो पाकिस्तान आए। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से पाकिस्तान की मीडिया हाथ पैर जोड़ रही है भारत के आगे कि हमने क्या बिगाड़ा है आपका, क्योंकि हम भी तो आपकी कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे लास्ट ईयर, आप क्यों नहीं आते। अब इन लोगों को कौन समझाए कि भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए कभी जिंदगी में जाएगा, क्योंकि हर रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर। तो इस हाल में हमारा वहाँ जाना बिल्कुल बनता ही नहीं। जब तक ये सब बंद नहीं होता तब तक इंडिया पाकिस्तान जाएगा ही नहीं, और मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान ये हरकतें बंद करने वाला है। और कल मीटिंग भी होने वाली है कोलंबो में आईसीसी, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि कल जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी को यूएई में कराने के लिए बोलेंगे और सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई नहीं मानेगा ना तो ट्रॉफी होगी ही नहीं, क्योंकि भारत के बिना इसे कराना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारा पैसा भारत का है, सारे स्पॉन्सर भारत के हैं। अगर भारत नहीं खेलेगा तो इसे कराना एकदम इम्पॉसिबल है, तो ये बात सबको पता है। और पाकिस्तान इसलिए चाहता है कि एक बार इंडिया हमारी कंट्री में आ जाए, ताकि ये स्टैंप इनके ऊपर लग जाएगा कि देखो हमारी कंट्री बिल्कुल सेफ है, क्योंकि भारत हमारे देश में आ गया जो हमारा दुश्मन है। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत एक बार हमारी कंट्री में आ जाए ताकि हम कुछ पैसा कमा लें। इसलिए भारत नहीं चाहता कि हमारी वजह से पाकिस्तान को कोई फायदा हो, क्योंकि इनके मन में कितना जहर भरा हुआ है हमारे लिए तो सबको पता ही है। इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। जय शाह उन्होंने अपने तौर पे यह फैसला कर लिया है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। अब कैसे चलेंगी दुकानें? क्रिकेट अब इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में कौन देखेगा भाई? आप हमेशा कहते हैं कि जी इंडिया में ये चीज हो रही है, इंडिया में वो चीज अच्छी हो रही है, पाकिस्तान आके खेलने से क्यों कतरा रहा है? आप अपनी तन्हाई का शिकार, अपनी तन्हाई को इंडिया में क्यों ढूंढते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने पैरों में कब खड़े होंगे। आप अपने पैरों पे खड़े होंगे तो आप दूसरा अगर पड़ोस में कोई ऊंची आवाज में आ रही आवाज, तो बजाय कि उसको जाके समझाएंगे भाई ठीक है ऊंची आवाज नहीं रखो, हल्की आवाज कर लो, हम भी कम से कम कोई कुछ ना कुछ हैसियत रखते हैं। आपने अपनी तन्हाई का इजहार इस तरह खुलेआम कर दिया कि जैसे आप यतीम हो गए। जब बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो पाकिस्तान ज्यादा मजबूत टीम है कि वहां जाके खेलने को तैयार होते हैं, पाकिस्तान खेलने आने को तैयार नहीं होते हैं। सेक्रेटरी ने अगर कोई बात कह दी है तो वो पत्थर पे लकीर तो नहीं है ना यार। वक्त के साथ साथ वो चीजें मेल्ट डाउन हो जाए। जब मामला सेट नहीं, हमारे मामला सेट है, उनके मामला हमसे सेट नहीं है। आपके अभी देखिए आईसीसी की मीटिंग है, वहां पर लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वहां पर ये बात उठाई जाए। आईसीसी में खाल में इंटरव्यू नहीं करेगा, मगर फिर भी बात हो सकती है। आईसीसी के अंदर सिर्फ क्या इंडिया ही है, पाकिस्तान नहीं है। बीसीसीआई में प्रेशर डालेना कि भाई हमें भी रेवेन्यू जनरेट होता है, भाई खेलेंगे। आप अपने वोटिंग के साथ जाए ना, अगर आपके साथ वोट होंगे तो लोग फैसला कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे? इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। बॉटम लाइन ये और सच्चाई ये है कि मनी टॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर ले और तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया ने जो ये खेलने आने से माजरत कर ली है, जो उनके सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने अपने तौर पे जो है ये फैसला कर लिया कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। यार इनको मारो गोली, इनको इतनी लिफ्ट क्यों करा रहे हो, मुझे नहीं समझ आती। अगर आईसीसी भी इनके नीचे लगा हुआ है, अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल भी इनके नीचे लगी हुई है, तो आप लोग, मुझे नहीं समझ आती कि इनके पीछे लगने की क्या जरूरत। नहीं खेलते तो जन्नत में जाए, या नहीं खेलते तो ना खेले। मैं तो यही कहूंगा, और मैं क्या कह सकता हूँ। अब आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते ना। बाकी ये है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात होती है। आईसीसी को चाहिए वो अपना रोल प्ले करे। हमें देखो ना कितना नुकसान होगा अगर इंडिया नहीं आता, तो फायदा क्या हुआ यहाँ कप कराने की। अभी हमारी गवर्नमेंट में तो देखो ना, अभी तक डिस्टेबलाइज है ना, अभी तो कुछ पता नहीं कि कौन क्या चला रहा है। ठीक है, तो जब तक लेकिन मैं ये समझता हूँ बहुत इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सर ये जो डिसीजन आया है, घमंड है, और एक ना एक दिन तो वो मतलब घमंड जो है ना वो नीचे तो उतरेगा। असल में मुसीबत ये है कि कुछ गवर्नमेंट का प्रेशर भी बड़ा है, मुसलमानों के खिलाफ भी इन लोगों के बड़ा वो चक्कर तुम्हें पता है जो इंडिया में चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज, फिर इनके पास पैसा बहुत है। आईसीसी मेरे ख्याल को 70% पैसा तो इंडिया जनरेट करके उनको देता है, इसलिए आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता।
तो सारे ही उन पे गुलाम बने हुए हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ठीक है। द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि इंडिया की जो कंपनीज है वो 70% रेवेन्यू आईसीसी में ला रही हैं। अब जब इतना रेवेन्यू लेके आएंगे तो इंडिया ऑब्वियसली अपना शोर शराबा करेगा कि जी हम ये करेंगे, और दूसरी जो टीम्स हैं तो ऑब्वियसली उन्हें सपोर्ट इंडिया को ही करना है, ठीक है ना। तो वो तो डेफिनेटली है। नंबर 2, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखें एज अ टीम आपका बोर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश इन सब से अपने ताल्लुकात स्ट्रांग रखें, ताकि जब ऐसी कोई कॉल्स हो तो वो सब यूनाइटेड हो अगेंस्ट इंडिया की। ये गलत है। आप जो है वो पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को अलग रखें। तो आप छोड़ दें। सबसे बड़ी बात है आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी, आपके पास क्रिकेट कब आएगी? अगर रमीज राजा जिसने भी कोशिश की और अब जाके आपकी टीम्स आना शुरू हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, वेस्ट इंडीज आई, तो ये सब टीमें आ रही है ना, खेल रही है ना। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का वो भी छोड़ देंगे, वो न्यूट्रल करेंगे, तो हमारे मुल्क में क्रिकेट कब आएगी? तो पाकिस्तान बोर्ड नीड्स टू बी रियली स्ट्रांग हियर। ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक चैनल है हमारे पास, हमारी बैकिंग थोड़ी सी वीक है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, पैसों का चैलेंज है, बिल्कुल ठीक है, बट वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी कि हम जाके डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खोलें, उनसे बात करें कि भाई ये क्या हरकत है। और एंड ऑफ द डे अगर वो ज्यादा शोर करते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है कि शाहरुख गंगोली के जाने के बाद और रॉजर बिनी के आने के बाद कुछ जरा बर्फ पिघलेगी, तो मामला बेहतर होंगे? देखिए यार अली, ये इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट के मामला आप खुद बेहतर तरीके से जानते हैं कि यार ये मामला कहीं और से चलते हैं, ठीक है। जैसे अभी तौकीर जिया साहब ने बड़ी 16 आने बात करी, उन्होंने बोला यार भाड़ में जाए सब चीजें, यार नहीं आता कोई बात नहीं। ये वाली पोजीशन होनी चाहिए ना हम लोगों की यार। स्टैंड आप ये बात हुई, कब स्टैंड लेंगे? होनी चाहिए, यही बेस लेके आप अपने लोगों को रोने के लिए छोड़ देते हैं। जय शाह ने कह दिया कि भाई हम नहीं आएंगे, अबे क्या हाय हाय बचाने से कुछ होगा? भाई आपको स्ट्रेटेजी, जैसे ये कह रहे थे, स्ट्रेटेजी प्लान करें ना यार। आप कब करेंगे भाई आपकी क्रिकेट? अगर उनके मरूने मिन्नत है कि आपको पैसे वहां से आते हैं कि यार हमारा 50% आता है, अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर मना कर दे तो क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आपने तो अपने लोगों के जहन में ये वाली बातें ठोकी हुई है। आज तक अगर गफ्फार हम बात कर लें तो इंडिया तो नहीं आ रहा पाकिस्तान, लेकिन अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग, मोहसिन नकवी साहब, सलमान नसीर, जो लोग जा रहे मीटिंग में, जी, अब वो कैसे उनको कन्विंस करते हैं आईसीसी को या बीसीसीआई को? देखें, एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी, बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। कि पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटर्न में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफवाम व तफहीम के साथ एक और पाकिस्तान के पास कार्ड है जो शायद पाकिस्तान के वोट से असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नवंबर में आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह इंटरेस्टेड, तो पीसीबी कह जी हम भी आपको वोट देंगे, हम आपको अनअपोज इलेक्ट करवा देंगे। तो लिहाजा आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, आप अपनी एडवांस टीम भेजें, रैकी करें, आप जो कहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब हो जाएगा ना। ठीक है, इतनी पावर है उनके पास कि अगर वो कहें नहीं हम नहीं जाना चाहते, हमारी गवर्नमेंट का लेटर है, तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। आईसीसी एक काउंसिल है, उसमें कोई ये बात नहीं उठाएगा कि एक बंदे के लिए सिर्फ हाइब्रिड मॉडल, कुछ नहीं कोई बोल सकता। जो मोहसिन नकवी साहब के पास यहाँ रोल है, वो जय शाह के जो वालिद हैं अमित शाह, वो वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो मतलब आप देखें, लड़ाइयाँ बहुत लड़ रही हैं, सियासत भी हो गई, क्रिकेट को चलने देना। हम कुछ तो बोले ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया बन जाएं कि जी हमने नहीं खेलना, हम वो नहीं करते। हमने हमेशा अपना दिल बहुत बड़ा किया है। शायद अफरीदी का बड़ा तारीखी जुमला है कि हमारा जैसा दिल हो नहीं सकता किसी का, इंडिया के मुताबिक वो बात करते हैं। बट सर हम कोई बात तो अभी कर दें। नकवी साहब तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कि भाई आईसीसी के 3 इवेंट आ रहे हैं, अगर हाइब्रिड आज आप कर रहे हैं, आईसीसी को बोल रहे हैं, तो हम भी फिर हाइब्रिड पे जाएंगे, जो कि हमारे पास भी गवर्नमेंट लेटर होगा। तो ये भी नहीं कर सकते हम। हमारा तो आम शायकीन बिल्कुल ये सवाल उठा रहा है, फिर हमारा क्या कोई कंप्रोमाइज है? नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखिए, क्रिकेट के लिए थोड़ा सा तो जान दिखानी है कि भाई अगर वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे, हमें भी हुकूमत मना कर रही है।